विपक्षी नेताओं को भाजपा में शामिल कराने के अभियान में लगे हैं ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग। भाजपा वॉशिंग मशीन में धुलकर 25 भ्रष्टाचारी नेता हुए हैं बेदाग। आज हम करेंगे इसी पे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं जितेंद्र कमल। देश को, लोकतंत्र को, संसद को, राजनीति को विपक्ष मुक्त करने की साजिश में लगी भाजपा सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए ही नहीं, विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में लाने के लिए भी ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती आ रही है। 2 अप्रैल को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए अप्रोच किया गया है। मुझसे कहा गया है कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, अपना राजनीतिक भविष्य बचा लो, अपना राजनीतिक भविष्य बढ़ा लो, और अगर मैं शामिल नहीं हुई तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले आने वाले 2 महीने में वे ईडी, सीबीआई जिन 4 आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को गिरफ्तार करेगी, उनमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम शामिल है। वहीं ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में बताया है कि विजय नायर, आतिशी मरनोना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। इससे पहले 12 मार्च 2024 मंगलवार को झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित घर पर और उनके सहयोगियों समेत कुल 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। 13 मार्च को पीटीआई से बात करते हुए अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके घर पर छापेमारी भाजपा में शामिल होने से इनकार करने का नतीजा था। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा उन्हें हजारीबाग संसदीय सीट पर टिकट की पेशकश भी की गई थी, जिसे अस्वीकार करने के बाद भाजपा के लोगों द्वारा चतरा से चुनाव लड़ने का दबाव डाला गया और दोबारा इनकार करने के बाद ईडी ने उन पर छापेमारी की। 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने भ्रष्टाचार और अवैध धन के मुद्दे पर लड़ा था और अब भी गाहे बगाहे वो हिंदू मुस्लिम की पटरी से उतरकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भौं भौं करते दिख रहे हैं। लेकिन भाजपा की कथनी और करनी में जबरदस्त विरोधाभास रहा है। भाजपा की नीत और नियत भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की रही है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद 25 भ्रष्ट नेताओं को न सिर्फ भाजपा में शामिल किया है, बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के पदों पर भी बिठाया, जिनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन 25 नेताओं में 10 कांग्रेस, 4 एनसीपी, 4 शिवसेना, 3 टीएमसी, 2 टीडीपी, 1 सपा, 1 वाईएसआरसीपी से है। इनमें से 3 के खिलाफ केस बंद हो चुका है, जबकि 20 लोगों के खिलाफ केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यह न सिर्फ विरोधाभासी की बल्कि हास्यास्पद भी है कि जब ये नेता विपक्ष दल में होते हैं तो उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई शुरू की और जैसे ही नेता भाजपा में शामिल हो गए, जांच एजेंसियां शांत हो गईं। विपक्षी दल इसे भाजपा की वॉशिंग मशीन योजना कहते हैं। पहला नाम हिमंत बिश्व शर्मा का है। असम में कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हिमंता बिश्व शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाया गया। नवंबर 2014 में सीबीआई ने उनसे पूछताछ और छापेमारी की। गोवा जल परियोजना अनुबंधों के लिए कथित रिश्वत देने से जुड़े लुइस बर्जर मामले में भी उनका नाम आया। अगस्त 2015 में वो भाजपा में शामिल हो गए। उनकी फाइल बंद कर दी गई। भाजपा ने उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा नाम अजीत पवार का है। क्रोनोलॉजी देखिए, अगस्त 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा मतलब ईओडब्ल्यू ने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में केस दर्ज किया। अक्टूबर 2020 में आर्थिक अपराध शाखा ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया। ईडी ने इसे चुनौती दी। अप्रैल 2022 में ईडी ने चार्जशीट फाइल की। जून 2022 में शिवसेना का 2 फाड़ हो गया और शिंदे गुट ने भाजपा से गठजोड़ करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 22 मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने ईडी की सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने एनडीए ज्वाइन कर लिया और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। जनवरी 2024 में मुंबई आर्थिक अपराध शाखा ने दूसरी क्लोजर रिपोर्ट लगाई। इस केस की मौजूदा स्थिति यह है कि ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट पर इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया है। तीसरा नाम है प्रफुल्ल पटेल। मई 2017 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के संबंध में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। मई 2019 में ईडी ने चार्जशीट में प्रफुल्ल पटेल का नाम जोड़ा। जून 2023 में प्रफुल्ल पटेल ने एनडीए ज्वाइन कर ली। मार्च 2024 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। क्लोजर का मामला फिलहाल कोर्ट में पेंडिंग है। चौथा नाम है शुभेंदु अधिकारी का। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में वो मंत्री थे। उन्हें शारदा
चिटफंड घोटाले में आरोपी बनाया गया। 2020 में शुवेंदु भाजपा में शामिल हो गए तो उनके खिलाफ सारे केस बंद हो गए। आज वो पश्चिम बंगाल भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा और नेता प्रतिपक्ष है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मुंबई के आदर्श सहकारी सोसाइटी घोटाले में फ्लैट आवंटन संबंधित मामले में मुख्य आरोपी थे। सीबीआई ने उन पर रिश्तेदारों के लिए 2 फ्लैटों के बदले ऊंचे फ्लोर स्पेस इंडेक्स को मंजूरी देने का आरोप लगाया। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और पूछताछ शुरू की। पिछले साल वे भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लग गई। संजय सेठ के खिलाफ 2015 में आयकर विभाग ने शालीमार कॉर्प के कार्यालयों पर छापेमारी की। फिर वो सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया। अब उनके खिलाफ चल रहा मामला बंद कर दिया गया है। उपरोक्त लोगों के अलावा ज्योति मिर्धा, वाईएस चौधरी, प्रताप सरनाइक, हसन मुशर्रफ, भावना गवली, यामिनी और यशवंत जाधव, सीएम रमेश, रनिंदर सिंह, के गीता, सोवन चटर्जी, छगन भुजबल, कृपाशंकर, दिगंबर कामत, नवीन जिंदल, तापस राय, अर्चना पाटिल, गीता कोड़ा, बाबा सिद्दीकी, सुजना चौधरी के नाम शामिल हैं, जिनके भाजपा या इंडिया ज्वाइन करने के बाद केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 2014 के बाद ईडी और सीबीआई ने जिन राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें 75% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ रहे हैं। तो है ना ये मजेदार वॉशिंग मशीन की कहानी। तो ऐसी और कहानियां सुनाऊंगा, बने रहें कबीर न्यूज़ पे। नमस्कार।